जिस उम्र में एक युवा के हाथ में किताब और नौकरी का सपना होना चाहिए, उसी उम्र में आज उसके हाथ में तिरंगा था और सामने थी पुलिस की लाठी। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार पप्पू। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के छात्रों की। कल 10 अगस्त को रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पारदर्शिता की मांग को लेकर हजारों छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे ताकि वे अपने आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी गई और जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने पानी का बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जिससे कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वहां क्या हुआ। सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र में सवाल पूछने की कीमत आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठी है, तो फिर लोकतंत्र में अपनी बात रखने का रास्ता आखिर क्या है। और आज मेरा ये सवाल सिर्फ झारखंड की सरकार से नहीं है, ये सवाल हर सरकार से है, चाहे सत्ता में कोई भी हो, किसी की भी पार्टी हो और किसी का भी झंडा हो। क्योंकि जब चुनाव आता है तो यही युवा वोट देकर लोकतंत्र की ताकत बनता है। लेकिन जब वही युवा नौकरी, परीक्षा और अपनी भविष्य का सवाल लेकर सड़क पर उतरता है तो उसकी आवाज समस्या क्यों बन जाती है। अगर छात्रों की मांग गलत है तो उनसे बातचीत कीजिए, अगर व्यवस्था सही है तो उसके तथ्य सामने रखिए, और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच कराइए। लेकिन अगर सवालों का जवाब देने के बजाय लाठियां चलेंगी तो याद रखिए, लाठी से छात्रों के शरीर पर चोट की जा सकती है, उनके हौसले पर नहीं। क्योंकि सवालों को लाठी से नहीं मारा जा सकता। और इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मैं हर राजनीतिक दल से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकार की असली ताकत इस बात में नहीं है कि उसके पास कितनी पुलिस है, कितनी ताकत है या कितने अधिकार हैं। सरकार की असली ताकत इस बात में है कि वह अपने युवाओं की आवाज, अपने किसानों की आवाज कितने धैर्य से सुन सकती है। क्योंकि जिस दिन देश का युवा सवाल पूछना छोड़ देगा, उस दिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज खामोश हो